तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। राज्यसभा में आज शिवसेना और कांग्रेस के अरकान ने तैयारा बरदार बहरी जहाज INSO विक्रांत से मुतालिक 100 करोड़ रुपए के घपले पर जबरदस्त हंगामा और शोरगुल किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फ सिफर के दौरान शिवसेना के संजय रावत और अनिल देसाई ने मामला उठाया और ऐवान के बीच में आ गए। इसके बाद शिवसेना और कुछ दीगर अरकान अपनी नशिस्तों के सामने आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी ने रूल 267 के तहत एक नोटिस देकर इस घपले पर बहस का मुतालबा किया था। नायडू ने कहा कि हिजब इख्तिलाफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 267 के तहत एक नोटिस दिया था, जिस पर बहस की इजाजत नहीं दी गई है। वो अगर इस मामले को बाहर उठाना चाहते हैं तो उठाएं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने महंगाई पर बहस का मुतालबा किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि आज ऐवान के इजलास का आखिरी दिन है, इसलिए अरकान को ऐवान की कार्रवाई की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने हंगामा करने वाले अरकान से कहा कि आप ये पैगाम यहां से देना चाहते हैं। उन्होंने अरकान को मुतनब्बिह किया कि जो अरकान नाराबाजी कर रहे हैं उनके नाम बुलेटिन में छापे जाएंगे। इसके बाद भी अरकान का हंगामा जारी रहा तो चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का ऐलान किया। लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान की कार्रवाई में ताउन के लिए तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बजट इजलास के दौरान ऐवान की प्रोडक्टिविटी की सलाहियत 129% रही। इजलास के दौरान 27 नशिस्तें हुई और बहस 177 घंटे 50 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि सदर रामनाथ कोविंद के 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब के बाद सदर के खिताब पर 2, 3 और 7 फरवरी को 15 घंटे 13 मिनट तक बहस हुई और 7 फरवरी को करारदाद को सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। बिरला ने कहा कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के पेश किए गए बजट पर बहस 15 घंटे 33 मिनट तक हुई। ग्रांट्स के मुतालिबात पर बहस तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही। शाहराहों की वजारत में ज़िमनी मुतालिबात पर 11 घंटे और वजारत तिजारत और सनत के ग्रांट्स के मुतालिबात पर तवील बहस हुई। दीगर तमाम वजारतों के लिए 23 मार्च को गिलोटिन मंजूर किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को आलमी यौम सेहत के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और लोगों को सस्ती सेहत खदमात मुहैया कराने के लिए सरकारी स्कीमात की सताइश की। आलमी यौम सेहत पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए मोदी ने ट्विटर पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर किया, जिसका मतलब अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, आरोग्यम परम भाग्यम स्वस्थम स्वार्वता साधनम। उन्होंने कहा कि आलमी यौम सेहत मुबारकबाद, हर किसी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मिले। आज का दिन सेहत के शोबे से वाबस्ता तमाम लोगों से इज़हार तशक्कुर करने का भी है। यह उनकी मेहनत है जिसने हमारे सैयारे को महफूज रखा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम सेहत के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हर शहरी के सेहतमंद होने की दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, आलमी यौम सेहत के मौके पर मुबारकबाद, कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस मॉडल यानी गांधी नेहरू का नजरिया ही मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए लिखा, आपका शुक्रिया मोदी जी और जयशंकर जी, जो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की गैर वाबस्ता खारिजा पॉलिसी को अपनाया, जिसकी भारतीय जनसंघ हमेशा मुखालिफत करती रही है। बीजेपी चाहे या ना चाहे, आखिरकार उसे मुल्क के मफाद में कांग्रेस की वो तमाम पॉलिसियां अपनानी होंगी जिनकी वो मुखालिफत करती रही है। सिंह ने इसी से जुड़े एक दीगर ट्वीट में कहा, खाह GST हो खाह मनरेगा, मोदी जी इन पॉलिसियों की मुखालिफत करते रहे लेकिन अब वो इनका क्रेडिट ले रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस मॉडल यानी गांधी नेहरू नजरिया मुल्क को तरक्की के राह पर ले जा सकता है। प्यार हम आहंगी ही सनातन हिंदू धर्म है, न कि हिंदुत्व। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में धावे किए, ताहम यह मालूम नहीं हो सका कि धावे किन केसेस के सिलसिले में किए गए। सरकारी जराये ने बताया कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से जुमेरात को श्रीनगर और बारामूला अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। उनका कहना था कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि धावे किन केसेस के सिलसिले में किए गए हैं।
अमेरिकी सेनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है जिसकी मदद से सदर जो बाइडेन जंगजदा यूक्रेन की मदद के लिए हथियार खरीदने के वास्ते खर्च फराहम करा सकते हैं। बिल के मसवदे में कहा गया कि यह बिल आर्जी तौर पर सदर को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए कर्ज देने की इजाजत देता है। अगर ये यूक्रेन की हुकूमत के लिए नीयत है और उसी रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन में शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी हो तो सेनेट के मुताबिक सदर यूक्रेन को लीज और खर्च पर फौजी साजो सामान की बर वक्त फराहमी के अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने चाहिए। बिल को ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर होना अभी बाकी है। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ यह कहकर जंग छेड़ दी थी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में यूक्रेन की फौज के मजालिम से बचाने की फरियाद कर रहे लोगों की मदद के लिए फौजी मुहिम है। रूस के इस फौजी ऑपरेशन पर मगरबी ममालिक ने शदीद तनकीद की और उसे यूक्रेन पर हमला करार देते हुए रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। अमेरिका 7 ममालिक के ग्रुप G7 के साथ मिलकर रूस में किसी भी नई सरमायाकारी पर पाबंदियां आयद करने जा रहा है। बाइडेन इंतजामिया के सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज यूरोपीय यूनियन में G7 के साथ हमआहंगी में हम रूस में नई सरमायाकारी पर पाबंदी का ऐलान कर रहे हैं जिसे सदर जो बाइडेन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ नाफिज करेंगे और यह रूस से बड़े पैमाने पर निजी शोबे की हिजरत को यकीनी बनाएगा। वहीं इस वक्त 600 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसमें अमेरिकी शहरियों को रूस में नई सरमायाकारी करने या रूस में मुकीम किसी को भी कुछ खिदमात फराहम करने से रोक दिया गया है। रिलीज में कहा गया कि यह हुक्म 6 अप्रैल से पहले तयशुदा किसी भी मुआहदे पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत या अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन, ग्रांट हासिल करने वाले या ठेकेदारों को सरकारी कारोबार करने के लिए पाबंदी से छूट दी जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना भर में मरकज की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वुज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, ई दयाकर राव, सविता रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अजय कुमार और दीगर की शिरकत। कोका कोला कंपनी तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए से नया प्लांट कायम करेगी। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा, नए प्लांट के लिए अराजी भी की गई अलॉट। किसानों के साथ दोबारा तसादुम की सूरत हाल पैदा नहीं की जानी चाहिए। रियासत के तकरीबन 61 लाख किसान एहतजाज में सड़कों पर उतर आए हैं का बयान। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और रमजान के पेश नजर रात देर गए तक कारोबारी इदारों को खुला रखने मजलिस की नुमाइंदगी। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद से मजलिसी अरकान असेंबली ने की मुलाकात। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।